मेरे पास कॉलर माइक नहीं है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। अभी आप लोगों को मैं सक्रिय योग सिखाने जा रहा हूँ। सक्रिय योग कैसे करते हैं, जैसा कि शिव ने बताया, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, ये सब गूढ़ योग हैं। सहजता से योग की शुरुआत हम लोग आसन से करते हैं और आसन को ही एक्चुअल में सक्रिय योग या सक्रिय ध्यान का हिस्सा कहा जा सकता है। आसन भी आपने देखा होगा कि स्टेजेस पे एक लगातार कंटिन्यूअसली कई तरह के आसन परफॉर्म करके लोग बताते हैं, लेकिन हमारा जो आसन का प्रयोग है, जैसा कि शिव ने बताया है, आसन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी एक आसन में कितने देर तक कांस्टेंट बने रहते हैं। आप जितना ज़्यादा देर तक कांस्टेंट बने रहेंगे, आपका आसन सिद्ध माना जाएगा। अब अगर आप 10 मिनट में 84 प्रकार के आसन कर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपने वो 84 प्रकार के आसन को सिद्ध कर लिए। आसन का मतलब होता है कि आसन में स्थित होकर के धारणाओं को धारण करते हुए ध्यान में उतरना। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इनके लिए मैं किसी मदारी से कम नहीं हूँ। कोशिश करेंगे हम एक आसन, पद्मासन को पूर्ण रूप से उसको कैसे किया जाता है। वैसे शिव ने जो ध्यान की विधि बताई है उसमें सिद्धासन को प्रमुख बताया गया है। इसमें करना क्या होता है, ये नीचे का जो पैर, लेफ़्ट पैर है, इसको नीचे रखते हैं और इसके ऊपर राइट पैर का यहाँ पे ये देखिए, ये जो लॉक को इसमें फंसाते हैं और फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। लेफ़्ट पाम को नीचे और राइट पाम को उसके ऊपर रखते हैं। काश मेरे पास कॉलर माइक होता तो मैं आपको बढ़िया से परफॉर्म करके और समझाता भी साथ में, लेकिन थोड़ा सा यू कैन सी हियर, यू कैन वॉच हियर। इस आसन को सिद्धासन बोलते हैं। अभी हम लोग पद्मासन की स्थिति में जा करके और वहाँ पे पद्मासन में स्थित रहना, ना कि पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिया, पद्मासन किया और पैर खोल लिया, वो पद्मासन सिद्ध नहीं है। आपने पद्मासन बस जैसे तैसे कर लिया। पद्मासन का मतलब ये हुआ कि राइट लेग लेफ़्ट थाई के ऊपर और लेफ़्ट लेग जो है वो राइट थाई के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। इस तरह से जो बैठने की स्थिति है, इसको पद्मासन कहा जाता है। अब इसको अगर आपको सिद्ध करना है और इसके माध्यम से आपको अपने शरीर के शक्ति संतुलन को बनाना है, तो इसके लिए एक और इसमें क्रिया होती है। ये पद्मासन में तो हम बैठ गए, लेकिन ये पद्मासन सक्रिय ध्यान का हिस्सा नहीं है। सक्रिय ध्यान का हिस्सा बनाने के लिए हमको एक क्रिया करनी पड़ेगी। लेट्स सी। ऐसा धीरे धीरे करके, मतलब आप इसमें टाइमिंग इसमें आपको बढ़ाना है। इससे आपका ये आर्म जो है बिना जिम गए मजबूत हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई वेट लिफ्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शरीर के पूरे वज़न को अपने दोनों हाथों पे उठा रहे हैं और दोनों हाथों पे उठा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर स्थित कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें हमको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि हम फर्स्ट जो हमारा होता है, हम जो इस स्थिति में जाते हैं तो उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके, ऐसे काउंट करेंगे कितना टाइम लगता है। तो जब भी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 काउंटिंग ज़्यादा हो, यानी कि फर्स्ट टाइम में आप 10 काउंटिंग तक जाते हैं तो कोशिश करें सेकेंड में 12 हो, फिर 13 14 15, और इस तरह से आप इसको करें और कम से कम 5 बार इसको स्टार्ट करें। और इसको आप 100 प्लस लेकर के जाते हैं, या आपका सिंगल टाइमिंग जो है
वो 1 2 3 के जगह पे आपका 100 एंड 100 प्लस तक जाता है, तब आपका ये आसन सिद्ध माना जाएगा। अदरवाइज़ आप पद्मासन में बैठते ज़रूर हैं, लेकिन आपका पद्मासन सिद्ध नहीं है, क्योंकि पद्मासन में आप बैठ गए, आपके शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो संतुलित हो गया, ठीक है, लेकिन उस ऊर्जा के प्रवाह पे आपका नियंत्रण नहीं है। अगर उस ऊर्जा के प्रवाह पे अगर आपको नियंत्रण चाहिए तो उसके लिए इस क्रिया को करना आवश्यक माना गया है। और पाशुपत योग में इसी क्रिया को शक्ति क्रिया कहा गया है, या शक्ति योग भी कहा गया है। यह एक नए तरह का योग मैं लेकर के नहीं आ रहा हूँ, ये कोई नया तरह का योग नहीं है। इस योग को ही ऋषि मुनि लोग कंदराओं में करते हैं, लेकिन अभी 700 करोड़ दुनिया की आबादी है, तो कंदराओं को ढूंढ करके और उसमें इस योग को करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग कोशिश करते हैं।